हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुधीर शर्मा क्लासेस। हम देख रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये नए संशोधित सिलेबस के अनुसार हम कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3। इसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसका जो लिंक है ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इसका पहला क्वेश्चन और इसकी बेसिक जानकारी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आपके सामने है बच्चों। ये जो प्रश्न है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है। यहाँ दो करैक्टर है, एक तो है बल्ला और एक है गेंद, और इनकी कीमत को लेके ये प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर हम जो दो स्थितियां हमें दे रखी है इस हिसाब से दो समीकरण हम यहाँ पे बनाएंगे। और इसके लिए हमें पहले मानना पड़ेगा एक बल्ले की कीमत। यहाँ हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा x और y। तो यहाँ हम मान लेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत है 1x रुपया, और मान लेंगे कि एक गेंद की जो कीमत है वो y रुपया है। तो यहाँ हमने लिखा बच्चों कि माना एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपया है और एक गेंद का जो मूल्य है वो y रुपया है। और प्रश्न में हमें दे रखा है पहली स्थिति में कि वो जो कोच है शुरू में 3 बल्ले खरीदता है और 6 गेंदें खरीदता है, और इनका जो टोटल बिल बनता है वो है 3,900 रुपया। हमें नहीं पता कि एक बल्ले का मूल्य क्या होगा और हमें नहीं पता कि एक गेंद का मूल्य क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है कि 3 बल्ले और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो 3,900 रुपया है। तो इस आधार पर हम पहले दो चर वाली समीकरण बना सकते हैं। एक बल्ले का मूल्य है 1x रुपया, तो 2 बल्ले का मूल्य आएगा 2x रुपया, 3 बल्ले का मूल्य आएगा 3x रुपये। तो यहाँ 3 बल्ले का जो मूल्य होगा वो है 3x रुपया। और इसी तरह से 6 गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 1y है, 2 गेंद का मूल्य 2y आएगा, तो 6 गेंद का मूल्य आएगा 6y। तो इस तरह से 3 बल्ले का मूल्य 3x और 6 गेंद का मूल्य 6y बराबर होता है 3,900। तो ये बनती है बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम कहेंगे दो चर वाली रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें पहला चर x है और दूसरा चर y है। इसी प्रकार बच्चों प्रश्न में लिखा हुआ है दूसरी स्थिति के अंदर कि जिस तरह से उसने 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे उसी तरह के बाद में वो 1 बल्ला और 3 गेंद खरीदता है, और इसका जो टोटल मूल्य बनता है वो 1,300 रुपया है। तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक बल्ला और वैसी 3 गेंद का जो टोटल कीमत है वो 1,300 रुपया है। तो हम इससे एक और इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक बल्ले की कीमत रखनी है और हमने माना है कि एक बल्ले का मूल्य है 1x रुपया, और आगे में लिखनी 3 गेंद का मूल्य है, एक गेंद का मूल्य 1y, तो 3 गेंद का मूल्य 3y, और ये जो दोनों का टोटल है बिल जो बना है 1,300 है। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ जो दो इक्वेशन बनी है, जैसे कि पहली ये है और सेकंड ये है, तो ये कहलाएगा इस प्रश्न का बीजगणितीय निरूपण। यहाँ हमने बल्ला और गेंद को x और y में बदल दिया, इक्वेशन में बदल दिया। तो ये जो दो इक्वेशन बनी है ये इस प्रश्न का कहलाएगा बीजगणितीय निरूपण। और इस प्रश्न को हमें ज्यामितीय निरूपण में भी बदलना है, यानी इसका जो हमें ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए आगे देखते हैं। अब हमें ये जो प्रश्न है इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, यानी जो दो इक्वेशन अभी बनी थी, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड ये है, इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसके 2 हल, कम से कम 2 हल निकालने होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आप देख रहे हैं कि 3x है, 6y है और 3,900 है। इस पूरी इक्वेशन में 3 का भाग जा रहा है, तो हम पहले इसमें 3 का भाग देंगे। तो किसी भी समीकरण में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 3 का भाग जा रहा था, तो हमने इस पूरी समीकरण में 3 का भाग दिया। उससे इस समीकरण में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें हमने 3 का भाग दिया। 3 का भाग इसमें एक बार जाएगा तो 1x, इसमें 3 का भाग 2 बार, इसी तरह से। तो ये हमें समीकरण प्राप्त हुई। अब हम यहाँ से 2 हल प्राप्त करेंगे। यहाँ y के स्थान पे कुछ रख देते हैं, तो y बराबर कुछ भी आप रख सकते हैं, 100, 200, 100 के गुणज आप रख सकते हैं। तो यहाँ हम 500 रखने पर, तो जहाँ y है उसके स्थान पर हम रखेंगे 500, ताकि अपने y का मान तो ले लिया, x का मान निकाल लेंगे। तो आएगा x प्लस 2 गुणा y के स्थान पे 500 बराबर 1,300। वैसे ही लिखा, लेकिन जहाँ y था वहाँ पे 500। इसको सरल करेंगे तो x प्लस
500 को 2 से गुणा करेंगे, 1000 बराबर 1300। तो x का मान निकालने के लिए आएगा 1300 और 1000 का उधर पक्षांतरण करेंगे तो इधर प्लस, इधर आके माइनस। 1300 में से 1000 गया तो बचेगा 300। तो इसीलिए पहला जो हल है वो आया, x का मान तो आया 300 और y का मान हमने रखा था 500। तो इसको हम लिखेंगे कि ये 300, 500। तो पहला हल x बराबर 300 तो y बराबर 500। इसी तरह से हम एक हल और निकालते हैं। इसी प्रकार बच्चों अब हम y के स्थान पर रखेंगे 300, तो जहाँ y है वहाँ पे हम 300 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 गुणा 300। 2 गुणा 300 का मतलब 600 और 600 को उधर पहुँचा देंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इस समीकरण के अंदर जहाँ y है उसका मान हम ले रहे हैं। पहले हमने y की जगह 500 रखा तो x प्लस 2 गुणा 500 बराबर 1300। 2 गुणा 500 मतलब 1000, 1000 को उधर पहुंचा देंगे तो उधर आके घट जाएगा, 1300 में से 1000 घटा देंगे तो पहला हल आया। इसी तरह से एक हल और हम निकाल रहे हैं। y के स्थान पे हम रखेंगे 300 तो ये आएगा x प्लस 2 गुणा 300। 2 गुणा 300 यानी 600, 600 को उधर पहुंचा देंगे तो 1300 में से 600 जाएगा तो बचेगा 700। तो x बराबर 700 तो y बराबर 300। तो इसको हम कहेंगे इस समीकरण का दूसरा हल, x बराबर 700, y बराबर 300। इस प्रकार बच्चों ये जो दो हल हमें प्राप्त हुए हैं, इस दोनों हलों को हम एक टेबल में लिखेंगे। आप यहाँ तक नोट करें। इस प्रकार बच्चों इस समीकरण का हमें ग्राफ बनाना है। इसके लिए जो दो हल आए हैं इसको हमने यहाँ पे टेबल में रखा है। जैसे कि पहला हल था x बराबर 300, y बराबर 500, तो यहाँ हमने लिखा x बराबर 300, y बराबर 500। और जो दूसरा हल है उसमें x बराबर है 700 और y बराबर है 300। इसी प्रकार अब हम करेंगे दूसरे समीकरण के लिए। जिस प्रकार बच्चों हमने पहले समीकरण के लिए ये टेबल बनाई, उसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है, समीकरण है, इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर y की जगह रखते हैं 100, 200, 300 कुछ भी आप रख सकते हैं। y के स्थान पर रखेंगे 100। तो y के स्थान पर 100 रखने पर हमने लिखा y बराबर 100 रखने पर तो ये आएगा x प्लस 3 गुणा y के स्थान पे 100 बराबर 1300। तो यह आएगा x प्लस 3 को 100 से गुणा करेंगे 300 बराबर 1300। तो x का मान निकालने के लिए 300 को उधर भेज देंगे, इधर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस 300 और 1300 में से 300 जाएगा तो बचेगा 1000। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, हल है, वो आएगा x का मान तो आया 1000 और y का मान रखा था हमने यहाँ पे 100। इसी प्रकार हम एक और हल निकालेंगे। यहाँ y की जगह 100 रखा था, अब हम y की जगह 200 रख देते हैं। y के स्थान पर 200 रखने पर तो जहाँ इस इक्वेशन के अंदर y है वहाँ पे हम रखेंगे 200। तो ये आएगा x प्लस 3 गुणा 200 बराबर 1300। x प्लस 3 गुणा 200 बराबर 1300। 3 को 200 से गुणा करेंगे तो आएगा 600। तो यह आएगा x प्लस 3 को 200 से गुणा करेंगे 600 बराबर 1300। x का मान चाहिए तो 600 को उधर पहुंचाना पड़ेगा, इधर ये आके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 1300 में से घटा देंगे 600 तो यह आएगा 700। तो इस प्रकार बच्चों हमें यहाँ मिलेगा सेकंड हल। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, सेकंड हल यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ x की जगह पहला मान है, x का मान तो है 700 और y का जो मान हमने यहाँ पे रखा था वो है 200। तो इस तरह से इस इक्वेशन के भी हमने दो हल निकाले, 1000 और 100 और दूसरा हमने निकाला 700 और 200। इसी तरह से इसकी भी हम टेबल बनाएंगे। इस प्रकार बच्चों जो दूसरी समीकरण है, इसके जो हल हमें प्राप्त हुए हैं, इसकी टेबल हमने यहाँ पे बनाई है। जो दूसरे समीकरण x प्लस 3y बराबर 1300, इसके जो दो हल है, पहला हल तो आया था 1000 और 100, वो हमने यहाँ लिखा, और दूसरा हल जो आया था वो है 700 और 200, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। अब हम इनकी सहायता से इनका ग्राफ बनाएंगे, दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। आप लोग जो है ये काम ग्राफ कॉपी के अंदर करेंगे। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष।
क्योंकि बल्ले और जो गेंद है इसकी कीमत नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है इसके x के प्लस वाले भाग को और y के केवल प्लस वाले भाग को ही लिया है। और यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 100, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे 100 इकाई आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने दोनों अक्षों पे पैमाना माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई। ठीक है, अब हम यहाँ जो पहली समीकरण है इसका ग्राफ बनाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो पहला हल था x बराबर 300 और y बराबर 500। तो x बराबर 300, x का मान यहाँ देखेंगे, x का मान 300 यानी ये रहा, और y का मान 500 यानी यहाँ पर है। तो यहाँ से आप ऊपर उठेंगे और जब 500 आ जाएगा तो आप रुक जाएंगे। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है x बराबर तो 300, लेकिन साथ में हमें y का भी मान लेना है। तो इसके लिए वो जो पॉइंट है ये ऊपर आने पर 500 के सामने आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 300, 500। सेकंड जो पॉइंट है हल है उसमें x का मान 700, तो x का मान यहाँ देखेंगे, x का मान ये है 700 और y का मान लेना है 300। तो 700 पे ऊपर उठेंगे 300 तक, तो यहाँ आएगा, तो 700, 300। तो इस तरह से इस इक्वेशन के जो दो हल हमें मिले हैं वो हमने यहाँ पे अंकित किए ग्राफ पेपर पर। आप लोग ग्राफ पे करेंगे, इन्हें मिलाने पर हमें प्राप्त होगी इसका ग्राफ। तो इस तरह से बच्चों इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें ये रेखा प्राप्त हुई, और ये है इस इक्वेशन 3x + 6y बराबर 3900 का ग्राफ। अब इसी तरह से इक्वेशन सेकंड का ग्राफ हम यहाँ बनाएंगे, और यहाँ आप हल में देखें तो x का मान है 1000, तो x का मान 1000 यहाँ पर है, x का मान 1000 है और y का मान 100 है। तो 1000 पे 100, 1000 से 100 के सामने, 1000 के ऊपर 100 के सामने, तो यहाँ पे आएगा 1000, 100। और अगला जो पॉइंट है वो है x का मान 700 और y का मान 200। तो x का मान 700 पे y का मान 200, यहाँ लेंगे 200 के सीध में 700 के ऊपर, तो ये आएगा पॉइंट 700, 200। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर इस इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा। इस प्रकार बच्चों ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया और यहाँ पे लिख दिया x + 3y बराबर 1300, जो कि थी सेकंड समीकरण। तो पहली समीकरण का ग्राफ ये है और सेकंड समीकरण का ग्राफ ये है। इस प्रकार इस प्रश्न का बीजगणितीय निरूपण तो था वो समीकरण है, और ज्यामितीय निरूपण है ये ग्राफ। तो ये ग्राफ हम प्राप्त करेंगे तो इस समय प्राप्त होगा ज्यामितीय निरूपण। अब आपके सामने बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, और 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। तो इस प्रकार बच्चों ने यहाँ पे लिखा कि माना 1 किलो सेब का मूल्य तो है 1 रुपया और 1 किलो अंगूर का मूल्य है y रुपये, और प्रश्न ये कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो टोटल मूल्य बनता है वो 160 रुपया है। अगर हम 2 किलो सेब खरीदें और 1 किलो अंगूर खरीदें तो उसका जो बिल बनेगा टोटल वो है 160 रुपया। तो इससे हम पहले समीकरण बना सकते हैं। सेब 2 किलो है, 1 किलो सेब का मूल्य 1 रुपया है, तो 2 किलो सेब का मूल्य आएगा 2x रुपया। 3 किलो सेब का मूल्य 3x रुपया। इसी तरह से आगे 2 किलो सेब का मूल्य तो 2x रुपया हो गया, और 1 किलो अंगूर का मूल्य है 1y रुपया, और ये है टोटल बिल बनता है 160 रुपये। इसको हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो थी बच्चों पहली स्थिति, और इसकी समीकरण बनी 2x + y बराबर 160, क्योंकि यहाँ 2 किलो तो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदे, इनका बिल बन रहा था 160 रुपया। अब दूसरी स्थिति जो प्रश्न में दे रखी है वो कह रहा है कि उसी प्रकार के अगर 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर वो खरीदता है तो बिल बनता है 300 रुपये का। तो इसकी क्या समीकरण बनेगी? 1 किलो सेब का मूल्य 1 रुपया है, तो 4 किलो सेब का मूल्य 4x रुपया। 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है, 1y रुपये है, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y रुपया बराबर 300। इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर सेकंड। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो हम यहाँ पे पहले 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 2x, इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 1y बराबर 300 में 2 का भाग देंगे तो 150। यह है इक्वेशन सेकंड।
तो इस प्रकार ये जो दो समीकरणें बनी हैं, ये इस प्रश्न का कहलाएगा बीजगणितीय निरूपण। जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि इसका बीजगणितीय निरूपण करो, तो ये है, और ये जो दोनों समीकरणें हैं ये इस प्रश्न का कहलाएगा बीजगणितीय निरूपण। अब हम इसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे, यानी इसके लिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। तो इसका ज्यामितीय निरूपण करने के लिए बच्चों, यहाँ ये जो समीकरण नंबर फर्स्ट है इसमें हम x के स्थान पर रख रहे हैं 50। तो ये आएगा 2 गुणा 50 प्लस y बराबर 160। 2 गुणा 50 यानी 100 को उधर पहुंचा देंगे, तो ये आएगा 100 प्लस y बराबर 160। तो y बराबर आएगा 160 के उधर जाएगा 100, तो 160 में से 100 जाएगा तो बचेगा 60। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला हल है, प्रथम हल जो आएगा उसमें x की जगह तो हम रखेंगे 50 और y का जो मान आया वो है 60। इसी प्रकार बच्चों दूसरा हल प्राप्त करने के लिए जो समीकरण है इसमें x के स्थान पर हम रखेंगे 30। तो ये आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 गुणा x की जगह रखेंगे 30 प्लस y बराबर 160। 2 गुणा 30 प्लस y बराबर 160। 2 गुणा 30 यानी 60 प्लस y बराबर 160। 60 को उधर पहुंचा देंगे तो y तो यहीं रहेगा, 60 उधर जाएगा, 160 में से घटेगा तो y बराबर आएगा 160 में से 60 घटा देंगे तो 100 आएगा। तो इसको हम कहेंगे इसका जो सेकंड हल है वो आएगा, इसमें हमने x की जगह रखा था 30 और y का मान हमें प्राप्त हुआ 100। तो इसका ये सेकंड हल है। इसके आधार पर ये जो पहला हल है और ये जो दूसरा हल है, इसके आधार पर हम इसकी बनाएंगे टेबल। तो ये जो समीकरण है बच्चों सेकंड, 2x प्लस वाई बराबर 150, इसके दो हल निकालेंगे। 2x प्लस वाई बराबर 150, यहाँ हम x के स्थान पर रख रहे हैं 50। ध्यान दीजिए, ये जो x है यहाँ पे हम रखेंगे 50, तो आएगा 2 गुणा 50 प्लस वाई बराबर 150। 2 गुणा 50 यानी 100 प्लस वाई बराबर 150, तो 100 को उधर पहुंचा देंगे। इधर प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा। 150 में से 100 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा। तो आपने यहाँ x के स्थान पे रखा 50, तो y का मान प्राप्त हो रहा है 50। तो हम कहेंगे x का मान 50 तो y का मान 50, यानी पहला हल जो आएगा इसका 50,50। इसी तरह से ये जो x है इसके स्थान पर हम रखेंगे 30। यहाँ हमने लिखा है बच्चों x के स्थान पे 30 रखेंगे, तो ये आएगा 2 गुणा 30 प्लस y बराबर 150। 2 गुणा 30 यानी 60, 60 को फिर उधर पहुंचा देंगे तो 150 में से 60 घट जाएगा तो 90 आएगा। तो 30 रखने पर y का मान आएगा 90। तो यहाँ हमने बाद में रखा 30, तो ये आएगा 2 गुणा 30 प्लस y बराबर 150। फिर 2 गुणा 30 यानी 60 प्लस y बराबर 150, और y का मान निकालने के लिए 60 को उधर पहुंचा देंगे। ये 60 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। इधर है 150 में से 60 घटा देंगे, 150 में 60 जाएगा तो यहाँ 90 लिखा हुआ है बच्चों। तो y बराबर आएगा 90, जबकि x बराबर है 30। तो इसका पहला हल है 50-50 और दूसरा हल है 30 और 90। तो इसकी टेबल हम बनाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार बच्चों इसके जो ये जो हल हमें प्राप्त हुए थे इसकी टेबल हमने यहाँ पे बनाई है। 50-50 पहला हल और दूसरा हल था 30 और 90। तो अब हम इसके बाद बनाएंगे इन दोनों समीकरणों का ग्राफ। इस प्रकार बच्चों ये जो दोनों समीकरण हैं इनके जो दो हल हमें प्राप्त हुए हैं, इन आधार पर हम बनाएंगे इनका ग्राफ। हम पहले लेंगे प्रथम समीकरण, इसमें x का मान है 50 और y का मान है 60। तो x का मान 50 यहाँ पर है 50 और y का मान लेना है 60। ठीक है, तो x का तो मान 50 और y का मान है 60, यानी यहाँ पर आएगा ये पॉइंट 50 पे 60। इसके सीध में 50 है, इसके इधर 60 है, तो ये पॉइंट है x का मान 50 पे 60। और अगला हम मान लेंगे x का मान तो है 30, ये रहा यहाँ पे 30, और y का मान है 100, यानी इससे ऊपर उठो आप जब तक कि 100 नहीं आ जाए। तो 30 पे 100 यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा, 30 पे 100। इन दोनों को मिलाने से प्राप्त होगा इसका ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफ। तो इस प्रकार बच्चों हमने इनको दोनों बिंदुओं को मिलाया
और ये एक सरल रेखा में प्राप्त हो रही है, ये है 30,100 और ये है 50,60 और यहाँ हमने लिखा है ये जो पहली समीकरण थी 2x + y = 160। अब हम दूसरी समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। इसमें x का मान है 50 तो x का मान यहाँ देखेंगे 50 और y का मान है 50 तो 50 पे 50 यानी ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ हम लिखेंगे 50,50। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है x का मान 30 तो ये है, यहाँ पे देखेंगे x का मान 30 और y का मान 90 यानी ऊपर आएंगे 90 के सामने, तो 30 से ऊपर आएंगे और 90 के सामने आएगा तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 30, x का मान 30, y का मान 90। एक तो ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इनको भी हम आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार ये जो दूसरी समीकरण है इसके दोनों हल को मिलाने पर 30,90 और 50,50 को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो ये है ग्राफ इस दूसरे समीकरण का जो था 4x + 2y = 300। तो यहाँ तो हमने लिखा 4x + 2y = 300 और यहाँ पे लिखा 2x + y = 160। तो यह है इस प्रश्न का ज्यामितीय निरूपण। और यहाँ हमने लिखा है बच्चों कि जो हमने पैमाना माना है, मतलब ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर रहेगा तो 1 सेंटीमीटर में हम यहाँ पर 10 इकाई आगे बढ़े हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पे हम 10 इकाई आगे बढ़ रहे हैं दोनों अक्षों पर। तो यहाँ हमने लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई x अक्ष या y अक्ष दोनों पर, ये हमने पैमाना माना है। तो ये है इस प्रश्न का ज्यामितीय निरूपण। तो इस प्रकार बच्चों ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अगले टर्न पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2।